सावन सोमवार की चमत्कारिक कथा जिसको सुनने मात्र से हर मनोकामना होगी पूरी, कंगाल भी बनेगा धनवान। इस कथा के बिना सोमवार व्रत भी माना जाता है अधूरा। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, श्रावण के महीने में सोमवार की इस व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि इस कथा के बिना सोमवार का व्रत भी अधूरा माना जाता है। यह अत्यंत महान, चमत्कारी और प्राचीन कथा है जिसका श्रवण करने मात्र से ही हर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। श्रावण सोमवार के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा का चमत्कारिक प्रसंग बताया गया है। जो भी मनुष्य श्रावण सोमवार का व्रत करके इस कथा को सुनेगा उसका व्रत अवश्य ही सफल होगा। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी उसे अवश्य ही प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि इस कथा को पूरा सुनना चाहिए, इसे कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का अपमान माना जाता है। अतः कथा को अगर सुने तो पूरा सुने, अन्यथा इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। तो चलिए, जो इस चमत्कारिक कथा को सुनना चाहते हैं उनके लिए बिना विलंब किए इस चमत्कारिक कथा को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक समय की बात है, दूर किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर कुछ दिनों के पश्चात एक महान संत उनके द्वार पर आते हैं और उनकी व्यथा को सुनकर उन्हें सोमवार का व्रत करने का सुझाव देते हैं। संत की बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही सोमवार का व्रत करने लगे। प्रत्येक सोमवार शिवजी के मंदिर में जाकर पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से शिवजी की आराधना एवं पूजा करने लगे। उस साहूकार और उसकी पत्नी की भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके भक्त साहूकार और उसकी पत्नी बहुत समय से सोमवार का व्रत कठोरता से कर रहे हैं। उन्हें उनकी भक्ति का फल निश्चित ही मिलना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे महामाया, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। वह पिछले जन्म में जो भी पाप करता है उसका फल उसे अगले जन्म में मिलता है। ये साहूकार भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, यही उसकी नियति है। फिर माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, इस संसार में आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप महाकाल हैं, मृत्यु भी आपकी आज्ञा का पालन करती है। आप बड़े बड़े पापियों को भी क्षमा कर देते हैं, तो आप इस भक्त को भी उसके पिछले जन्म के कर्मों के लिए क्षमा करके इसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव साहूकार की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दिन सोमवार को स्वप्न में उसे दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी और उसके बाद तुम्हारा पुत्र कैलाश में चला आएगा। सुबह जागने के बाद साहूकार यह बात अपनी पत्नी को बताता है। वह दोनों ही ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही दुखी, किंतु भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं और फिर से शिव भक्ति में लग जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद उस साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे प्रसन्न होकर साहूकार ने पूरे गांव में धूमधाम से उत्सव बनाया। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु पहले ही निश्चित हो गई है। कुछ साल बीतने के बाद जब साहूकार का पुत्र 10 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। उसे लगा कि वहां के संतों के सानिध्य में रहेगा तो ईश्वर की कृपा होगी, इसलिए उसने अपने पुत्र के मामा यानी अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र को उसके साथ काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। जाते समय उसने कहा कि रास्ते में जो भी साधु संत मिले उनकी सेवा करना, दान धर्म करना और जहां भी शिव मठ अथवा शिव मंदिर मिले वहां शिव जी की पूजा करते हुए जाना। और फिर पिता से आज्ञा लेकर दोनों ने काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी के मार्ग में उन्हें एक नगर मिला जहां पर एक राजा की पुत्री का विवाह एक राजकुमार से होने जा रहा था। लेकिन वह राजकुमार एक आंख से काना था। इसी कारण से राजकुमार के पिता ने एक योजना बनाई कि वह विवाह के समय अपने पुत्र के स्थान पर किसी सुंदर बालक को बिठा देगा ताकि राजकुमारी विवाह से इनकार ना कर दे। इसी समय वहां पर वह साहूकार का पुत्र और उसका मामा पहुंच गए। उस साहूकार के पुत्र को देखकर उस राजा ने उसे कहा कि तुम मेरे पुत्र के स्थान पर राजकुमार से विवाह करो और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। फिर उसके मामा ने हाँ कर दी और साहूकार के पुत्र का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। लेकिन साहूकार के पुत्र को यह बात बहुत बुरी लगी, इसलिए उसने राजकुमारी की चुंदरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और तुम जिस राजकुमार के साथ जा रही हो वो एक आंख से काना है।
मैं तो काशी में पढ़ने के लिए जा रहा था तो राजा ने मुझे उसके स्थान पर बिठा दिया। साहूकार के पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने यह बात अपने पिता को बता दी और उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। और फिर वो रोते हुए शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करने लगी और उसने अपने पति को वापस पाने के लिए सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा दोनों काशी में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत से साधु संतों की सेवा की और दान धर्म करने लगे। इसी प्रकार समय बीतने लगा और फिर जब साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसके मामा ने काशी में एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया। यज्ञ के बाद साहूकार के पुत्र को नींद आने लगी और वह सोने के लिए शिव मठ में चला गया और उसी समय नींद में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका मामा उसे देखने के लिए अंदर आया तो उसे पता चला कि उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह चुप रहा और उसने सभी ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा देकर के विदा किया। उसके बाद वह बहुत जोर जोर से विलाप करने लगा और भगवान शिव और माता पार्वती को पुकारने लगा। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने उसका विलाप सुना तो उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान शिव से उसके दुख दूर करने के लिए कहा तो शिव जी कहने लगे, हे देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की निर्धारित की गई थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसकी ममता की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। अपने पुत्र को वो कभी दुख में नहीं देख सकती। इसलिए माता पार्वती मातृभाव से विभोर होकर शिवजी से आग्रह करने लगी, हे प्रभु, देखिए उस बालक के मामा आपके शिव भक्त हैं। उस साहूकार के पुत्र की पत्नी भी सोमवार का व्रत कर रही है और अपने पति की राह देख रही है। उसकी माता भी अपने घर उसकी राह देख रही है। आप अपने इतने सारे भक्तों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? वे सभी उसके वियोग में प्राण त्याग देंगे। कृपया आप उस बालक पर कृपा करें। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस बालक को फिर से जीवित कर दिया और उसे लंबी आयु प्रदान की और बालक फिर से जी उठा और महादेव को धन्यवाद करने लगा। फिर काशी से शिक्षा प्राप्त करके बालक अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में वह उस नगर भी पहुंचा जहां पर वो राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर राजा को जब इस चमत्कार का पता चला तो उसने अपनी पुत्री का विवाह फिर से उस साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया और बहुत सारा धन देकर उनको विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की राह देख रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे भी अपने प्राण तुरंत त्याग देंगे। लेकिन महादेव की अनुकंपा से उन्हें पुत्र के जीवित होने का समाचार प्राप्त हुआ और वे अति प्रसन्न हुए और घर पर पुत्र के आने पर उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। साहूकार ने अपनी बहू का भी स्वागत किया और महादेव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। फिर एक दिन साहूकार को स्वप्न में आकर महादेव ने कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। अब जो भी सोमवार का व्रत करके तुम्हारी इस कथा को सुनेगा उसकी हर मनोकामना को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। साथ ही अगर जो सोमवार का व्रत करके तुम्हारी इस कथा को नहीं सुनेगा उसका व्रत भी अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर इस कथा का श्रवण करता है, शिवजी उसकी इच्छा को निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने मित्र परिवार के साथ इस कथा को शेयर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।